डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। ज्यादातर राजनीतिक चर्चाओं में एक बात कॉमन है कि उनकी मूर्ति को लेकर तरह तरह के विवाद सामने आते रहते हैं। कभी मूर्ति खंडित हो जाती है, दलित समाज को अपमानित करने के लिए, आक्रोशित करने के लिए हमेशा उन्हें ही निशाना बनाया जाता है। अब एमपी में जिस तरीके से एमपी हाई कोर्ट में बाबा की मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, क्यों हो रहा है ये बवाल, और क्या इस बवाल की जरूरत आन पड़ी है, और इस बवाल के पीछे कौन है सबसे बड़ा षड्यंत्रकार, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये मामला है एमपी के हाई कोर्ट में ग्वालियर बेंच पे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, इस विवाद से रिलेटेड। अब जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल मिश्रा का वीडियो तो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको सुनवा देते हैं। आप सुनिए ये वीडियो, फिर उसके बाद हम डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से, आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। तो सुन लिया आपने, कुछ सुनाई दिया इसके अंदर? क्या आपकी प्राइवेट जमीन है क्या, जो यहाँ पर दलितों के या फिर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब की हम मूर्ति लगने देंगे? किस तरीके से उन्होंने ये सब चीजें बोली हैं, ऑब्जर्व किया आपने? भाई, बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, इसका विरोध कोई अमेरिका, चीन ये तो नहीं कर रहा है। अब ये विरोध करने के लिए जो लोग यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में अलगाववाद पैदा करने की सिचुएशन में है। और यहाँ पर मनु महाराज की मूर्ति लग सकती है लेकिन बाबा साहेब की नहीं लगेगी, ये विरोध पैदा किया जा रहा है, जिसको देखकर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस जगह पर खड़े होकर भी राजनीति कर रहे हैं। और अगर ये एक विडंबना की तरह ही है कि सीधा संविधान की आत्मा पर आप कोई सवाल कर रहे हो, उस तरह का ये प्रश्न लगता है। और अगर जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण देखा जाए तो संविधान से जितनी रिलेटेड बाबा अंबेडकर साहेब को आप करेंगे, कभी अलग तो कर नहीं सकते उनको, क्योंकि संविधान जब उन्होंने बनाया है, सबके बारे में सोच समझ कर बनाया है, तो आप जिसके जरिए से बना है उसके मूर्ति लगाने में दिक्कत क्यों आ रही है? इनको क्यों दलितों से जोड़कर हमेशा देखा जाता है? क्यों इसे दूसरे नजरिए से कभी देखा ही नहीं जाता है? ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। मैं आपको बताती हूँ लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ना चीन को आपत्ति, ना पाकिस्तान को आपत्ति, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से डर अपने ही लोगों को लग रहा है। और जिस तरीके से ना तो कोई विदेशी विरोध हो रहा है और ना ही कोई दुश्मन देश विरोध कर रहा है, तो ये विरोध किसका है? आप अपने ही देश में स्थान नहीं पा रहे हैं, इससे बड़ी किरकिरी और क्या हो सकती है किसी समाज की? और हाई कोर्ट जैसी जगह पर कोई जातीय दीवारें मायने नहीं रखती साहब, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संविधान मायने रखता था। यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी नहीं लगेगी, इस पर विवाद होना वाकई में बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। और किस सिचुएशन में आज भी भारत खड़ा है, लोगों की सोच कहां पर खड़ी है, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ये विरोध मूर्ति का नहीं है, ये विरोध सोच का है, और यही सोच आज भी बराबरी से डरती है, ये लोगों का मानना है। और हम भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस मुद्दे को देखा जा रहा है, उस नजर में फर्क है। यहाँ पर हम सभी को अपील करनी चाहिए कि जिस तरीके से संविधान का हम सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान बाबा साहेब को भी देना चाहिए। और हर नज़र को
अपना नजरिया बदलने की जरूरत है इस मुद्दे पर। ये तो है मेरी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।